28 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, इसमें से निकलने वाले वेपर्स का प्रेशर कितना हो जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एक्सटर्नल के बराबर। ये बॉयल होती है सेम एज इन द केस ऑफ वाटर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ठीक है, ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है लिटल। ठीक है, फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है वो कौन से पॉइंट्स जिनको हम कंट्रोल करेंगे तो हम किसी भी लिक्विड का वेब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी बुक में जो फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन है वो 3 फैक्टर्स मेंशन है। सबसे पहली बात ये है कि नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड बेसिकली बच्चे याद रखें, नेचर ऑफ द लिक्विड के अंदर मैं इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली लिक्विड हमारे पास होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। अगर ऊपर लिखे हुए लिक्विड की एग्जांपल में से निकालूं तो पोलर लिक्विड की एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है वाटर, और नॉन पोलर की बहुत अच्छी एग्जांपल है ईथर। ठीक है, पोलर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूंकि ज़्यादा होती हैं वाटर, लिहाजा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को आसानी से छोड़ते नहीं हैं, सेपरेट नहीं होते हीट करने पर, लिहाजा ये हाई टेम्परेचर पर जाकर बॉयल होता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड है जैसा कि ईथर है, ईथर 34.6 डिग्री सेल्सियस पर इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, लिहाजा इसका टेम्परेचर सिर्फ 34.6 तक ही पहुँचता है कि इसके वेपर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके 760 मिलीमीटर Hg हो जाता है। तो ये किस पे क्या होता है, नॉन पोलर होने की वजह से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये आसानी से बॉयल होता है, ये जल्दी बॉयल होता है। वाटर पोलर है, इसका चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉयल होता है। ठीक है, इसी केस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अलहदा से सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर भी वही बात प्ले की जा सकती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इस दोबारा यहाँ पर एग्जांपल यही कोट की जा सकती है, इस एग्जांपल से इसको समझाया जा सकता है। ये गैसोलीन, गैसोलीन मींस पेट्रोल की एग्जांपल ली जा सकती है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत कम होता है क्योंकि पेट्रोल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर। इससे रिलेटेड बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत दफ़ा आता है कि एक्सटर्नल प्रेशर पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है। तो याद रखें, डायग्राम की तरफ आ जाएं दोबारा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम हाई कर दें तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए हमें इंटरनल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मींस कि हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लिहाजा जब हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यानी सिंपल वे में कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दे जहाँ पर हम चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, तो लिटरली उसका क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं किसमें, प्रेशर कुकर में। कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम चीज़ को बंद करके पकाते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, बंद होने की वजह से, क्लोज कंटेनर होने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है। उस एक्सटर्नल प्रेशर उस प्रेशर को उसका मुकाबला करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए इंटरनल प्रेशर बढ़ाना पड़ता है चीज़ का, और टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह मैं आप किताब से निकल के आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मरी हिल्स में चले जाएं, मरी जहाँ पर हम जाते हैं, रिजॉर्ट वगैरह में हम जाते हैं सैर करने के लिए, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर नेचुरली कम होता है, लिहाजा वही वाटर जो हमारे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, यही पानी मरी हिल्स में जाकर 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, और मेरा ख्याल है कि आपको उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।